हाइट एंड विड्थ वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको यह बताया था कि अगर आप एक डिव का विड्थ सेट कर देते हो, खास करके पिक्सल्स में, एक पर्टिकुलर पिक्सल पे, तो उसकी रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। देखिए, इसका आई थिंक मैंने 700 रखा हुआ है और उसके बाद जैसे ही मैं आता हूं तो नीचे आपके पास एक स्क्रॉल करने के लिए एक स्क्रॉल बार आ रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली शो कर रहा है इसकी रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई है। सेम अगर मैं इसके अंदर एक इमेज लगाऊंगा तो वो रिस्पॉन्सिव नहीं होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, जो कि हमें रिस्पॉन्सिवनेस में हेल्प करेगा। और अपने इमेज को हम थोड़ा बहुत आपको दिखाऊंगा कैसे हम उसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं आ गया अपने फोल्डर में। यहां पे मैंने एक फाइल क्रिएट कर रखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ नेम से, जिसको मैंने सिंपली यहां पे ओपन कर रखा है। ठीक है, और यहां पे आप चेक कर पा रहे हो मैंने यहां पे एक विड्थ लगाया हुआ है जिसको मैं अब हटा रहा हूं। और ये मैं जनरली यहां पे अब स्टाइल टैग के अंदर लगा रहा हूं, तो मैंने div नाम से एक CSS डिफाइन कर लिया। फिलहाल आपको सेव करके चेक करा देता हूं मैं यहां पे रिफ्रेश करके। सो अब हम लोग डिफाइन करने लगे हैं इसका कस्टम CSS। मैं आ गया अपने div में और यहां पे बाय डिफॉल्ट मैंने यहां पे एक नॉर्मल सा विड्थ अप्लाई किया। ठीक है, विड्थ कितना मैंने यहां पे रख दिया उसको, लेटेस्ट से 400 पिक्सल्स। 600 पिक्सल्स को अप्लाई करके देखते हैं हम लोग। तो यहां पे मैंने लिखा 600 पिक्सल्स, सेव किया उसको। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, अब 600 पिक्सल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जब तक 600 पिक्सल पे ये रीच नहीं करेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये रिस्पॉन्सिव रहेगा। लेकिन उसके बाद ये ओवरफ्लो तो नहीं करेगा, लेकिन आपको एक नीचे स्क्रॉल बार अलाउ करेगा जिसमें आप स्क्रॉल करके साइड का कंटेंट देख पाओगे, जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है। और इसने उसकी रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। तो विड्थ से हमारा काम नहीं बनेगा। अगर आप सोचोगे मेरे पिछले लेक्चर की तरह कि यहां पे आप सिंपली मिनिमम अप्लाई कर दोगे तो ये काम कर जाएगा, तो ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको सेव करके यहां पे रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं, तो अगर आप मिनिमम अप्लाई करोगे ना तो ये पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा। तो क्या फायदा हुआ मिनिमम लगाने का, क्या ये रियलिटी में काम करता भी है या नहीं करता है? तो देखिए, मिनिमम को समझने से पहले यहां पे हम मैक्सिमम को अप्लाई कर लेते हैं। और मैक्सिमम को अप्लाई करने से पहले मैंने अपने फोल्डर के अंदर एक इमेज रखा हुआ है जिसका नेम है वन, ONE वाला। ठीक है, और आप टाइप चेक कर पा रहे हो JPG फाइल। अगर आपके कंप्यूटर में यहां पे हॉवर करने पे माउस को अगर टाइप नहीं आता है तो सिंपली राइट क्लिक करके आपको प्रॉपर्टीज पे चले जाना है और उसके बाद आपको यहां पे देखना होता है टाइप क्या है इसका, JPG है, JPEG है, PNG है, क्या है वो आपको देख लेना है। तो मेरे केस में ये क्या बन गया, 1.jpg। ठीक है, यहां पे मैं आ गया और मेरे डिव के अंदर यहां पे सिंपली मैंने क्या किया, एक इमेज टैग को अप्लाई किया। तो इमेज का नाम क्या है मेरा, 1.jpg। ध्यान दें मेरा इमेज जो है वो उसी फोल्डर के अंदर है, डेट्स मैं उसका पाथ वगैरह नहीं लिख रहा हूं। मैंने इसको सेव किया और यहां पे आके मैं रिफ्रेश करता हूं तो करंटली आपको ठीक ठाक लग रहा होगा ये। सो अब हम अप्लाई करते हैं यहां पे मैक्सिमम विड्थ। तो मैंने यहां पे टाइप किया मैक्स विड्थ। अब मिनिमम विड्थ को मैंने एक काम किया 400 कर दिया और मैक्सिमम को मैंने यहां पे 600 पिक्सल्स कर दिया और सेव करता हूं। यहां पे आकर के मैंने इसको रिफ्रेश किया तो आप चेक कर पा रहे हो बहुत इजीली कि जो इमेज है ना वो ओवरफ्लो कर गया। अगर आपको स्टिल सही से नहीं दिखता है तो एक काम करते हैं, मैक्सिमम विड्थ को यहां पे हम 500 रख रहे हैं ताकि आपको और इमेज दिख जाए कि वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। सी दिस, विड्थ जो है ना वो यहां पे खत्म हो गया और इमेज ओवरलैप कर गया, इसके ऊपर ओवरफ्लो कर गया, वो बाहर आ गया। इट मींस अगर मैं डिव में कोई इमेज लगाऊंगा और जो इमेज है वो डिव से ज्यादा पिक्सल्स का है, ज्यादा क्वालिटी का है, तो वो ओवरफ्लो कर जाएगा और ये भी आपके रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी को खत्म कर देगा। सीधे जैसे ही आप इमेज के बाद जाएंगे इसने रिस्पॉन्सिव प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया। सिमिलरली अगर आप डिव के पास आएंगे तो भी ये सेम प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट होने वाला है। तो इसको कैसे सही किया जाए, इसके लिए देखिए अब यहां पे हम समझते हैं मिनिमम और मैक्सिमम का क्या चक्कर है। तो मैंने एक काम किया, मिनिमम को मैं यहां पे 300 कर देता हूं जिससे आपको यहां पे कोई भी इंपैक्ट करंटली देखने को नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम मेरा 500। रिस्पॉन्सिव करते हैं यहां पे हम लोग इमेज को। तो इमेज मेरा लगा हुआ है IMG टैग की हेल्प से। यहां पे मैं आ गया और जो इमेज के विड्थ है ना वो मैंने 100% कर दिया। तो अगर वो डिव में स्टोर्ड है तो डिव का 100% एरिया वो कंज्यूम कर लेगा। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया आप चेक कर पा रहे हो इमेज हमारा 100 पे आ गया। क्या ये रिस्पॉन्सिव है वो भी चेक कर लेते हैं। यहां पे मैं इसको रिसाइज करने लगा और यहां पे आ गया तो आप चेक कर पा रहे हो वो रिस्पॉन्सिव हो गया, लेकिन नॉट फुल्ली। अगर मैं इसको 700 कर दूं और इसको मैं 600 कर दूं और मैं सेव करूं तो 100 पिक्सल्स का डिफरेंस है दोनों के बीच में।
और मैं यहां पे आके अगर इसको रिफ्रेश करके चेक कर रहा हूं तो करंटली आपको कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे ही मैं अपने वेब ब्राउजर को रीसाइज करूंगा तो आप बोलोगे ये रिस्पॉन्सिव की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये रुक जाएगा और ये आपका रिस्पॉन्सिव काम नहीं करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो मैंने यहां पे डिफाइन कर रखा है, मैंने कहा है उसको मैक्सिमम 700 पिक्सल तक जाएगा और मिनिमम 600 तक जाएगा। तो जब तक आपका ये रिस्पॉन्सिव तरीके से काम कर रहा है वो आपका 600 पिक्सल्स है, सीधे इतना एरिया। उसके बाद आप इसको लेके जाओगे तो ये काम नहीं करेगा। हाँ, तो मैं इसको ये कर सकता हूं, सिंपली 50 पिक्सल कर दूं कि भाई 50 पिक्सल से नीचे नहीं जाना। तो अगर अब मैं आपको इसको रिफ्रेश करके चेक कराऊं तो अब आप देखोगे कि ये काम करेगा। सीधे मैं इसको रिसाइज कर रहा हूं तो ये रिस्पॉन्सिव रहेगा जब तक 50 पिक्सल्स नहीं आ जाता। तो वो छोटे वाले फोनों में सही तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो अब मैंने फाइनली क्या किया, मेरे डिव को रिस्पॉन्सिव बना लिया और मेरे इमेज को रिस्पॉन्सिव बना लिया, जो कि हमें हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर एक मोबाइल फ्रेंडली और डिवाइस फ्रेंडली वेबसाइट बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है और समझ में आ गया है तो लाइक जरूर करें। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बार जरूर प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके देखें, आपको बहुत ही काम के वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल के ऊपर, जैसे कि गेम डेवलपमेंट, पीएचपी ट्यूटोरियल, वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, व्हाट्सएप जैसा चैट एप्लीकेशन कैसे बनाएं, गूगल जैसी वेबसाइट, बहुत कुछ है जो आपके काम के हैं और ये प्रोजेक्ट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं।